अवतार होते हैं। जब माँ अपने घर के सारा काम करती ना, कि बेडरूम का बेड चादर भी खराब है, घर में कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पोछा भी मारना है, किचन में रोटी भी बनानी है, बच्चे को तैयार भी करना है, स्कूल समय से भी भेजना है, भाई साहब के कपड़े भी तैयार करने हैं, तो उस समय वो माँ क्या बनती है? दुर्गा। दुर्गा के कई हाथ हैं, कहीं पैर हैं, कहीं कहीं बुद्धि है, कई जगह जगह सब काम को समेटती है, उसका नाम है दुर्गा। भागवत के प्रेमियों, उस भगवती ने इस यज्ञ की रक्षा की। दुनिया में यज्ञ की रक्षा को करने वाले को कहते हैं भीमा। बोले के राजन, उस भगवती ने एक जो है अरुण नाम का दैत्य हुआ, और अरुण नाम के दैत्य ने कहा संसार में मुझे मारने वाला कोई पैदा ही ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा उठो, तपस्या पूरी हो चुकी है। उसने ब्रह्मा जी के लिए कहा मेरी मृत्यु ही न हो, मुझे कोई न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा अद्यवा सतांते वा प्राणी नाम निश्चित ध्रुवा। आज मरे चाहे 100 साल बाद मरे, लेकिन जन्म लेने वाले की मृत्यु है निश्चित है बेटा। अद्यवा सतांते वा प्राणी नाम निश्चित ध्रुवा। आज मरे चाहे 100 साल बाद मरे, लेकिन जो जन्म लेगा उसे मरना तो निश्चित है। कोई और बरमान तो बोला अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो आपकी रची हुई जो मानवीय सृष्टि है, उस मानवीय सृष्टि से मेरी मृत्यु ना हो। बोले 2 हाथ वाले से भी ना हो, 4 हाथ वाले से भी ना हो, और किसी अस्त्र से भी ना हो, और किसी शस्त्र से भी ना हो। ऐसा अगर आप वरदान देना चाहते हैं, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जब ब्रह्मा जी ने ये तथास्तु कह दिया ना, तो ब्रह्मा जी के तथास्तु कहने पे उस भगवती आदि शक्ति महामाया राजराजेश्वरी सीता, राजराजेश्वरी सीता, अरे बाला त्रिपुर सुंदरी, नृपकोपा हरे देवी, अरे नारायणी नमस्तुते। उस जगत जननी भगवती नारायणी ने जो है अपनी माया अपनी शक्ति उस दैत्य ने जब अत्याचार मचाया, तो भगवती क्या बनी? भगवती क्या बनी? बोले भ्रामरी भौरा। और भगवती भौरा बन करके अरुण नाम कई दैत्य को का विनाश किया। तब भगवती का नाम हुआ भ्रामरी। इस भगवती के एक नाम नहीं अनेक नाम है। बोले कि महाराज ये सब भक्तों की रक्षा करती? बोले हाँ। बोले संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसकी ये रक्षा नहीं करती है। बोले भागवत के प्रेमियों, बोले कि महाराज ये सारे भक्तों की रक्षा करती है। न भागो न बघापत्यम अर्यम ततम भ्रातरम कबे यविष्टम व्यजनम दायम और ब्रह्मचारिण च भागतम। है राजन, बोले कि महाराज संसार में ये सब की रक्षा करने वाली है कौन? बोले ये जगत जननी, ये नारायण, ये परमात्मा। बोले कि महाराज एक बार क्या हुआ? बोले कि एक बार इच्छा के वंश में अम्बरीश नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे। और बोले कि महाराज अम्बरीश नाम के भक्त थे ना, वो भगवान की भक्ति कर रहे थे ना, और भगवान की भक्ति में जो हमेशा क्या करते थे? एकादशी का व्रत लेते थे। एकादशी का व्रत बहुत पुण्य है। एकादशी के व्रत को महीने में 2 एकादशी लेनी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। बोले कि दोनों एकादशी को लेना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? एकादशी को 10वीं विद्या नहीं लेना। जिस दिन अगर 10वीं थोड़ा भी पड़े, यानी थोड़ा भी अगर 10वीं रहे, तो उस दिन एकादशी को नहीं लेना। अगर जिस दिन एकादशी थोड़ा हो और सारे दिन भर द्वादशी लगी हो, उस एकादशी को ले लेना। बोले क्यों? बोले 10वीं विद्या होती है। उसमें एक कृत्या नाम की राक्षसी थी, वो कृत्या नाम की राक्षसी का घर हुआ 10वीं के अंश में। इसलिए जिस दिन 10वीं तिथि हो उस दिन जो है वो व्रत नहीं लेना। अगर मानो 10वीं पलमात्रेण अत्याचा एकादशी तिथि, अगर मान लिया जो कि 10वीं सुबह अगर मानो 5 मिनट के लिए भी हो या 5 पल के लिए भी हो,
और उसके बाद में एकादशी लग गई हो तो भागवत के प्यारो उस एकादशी को नहीं लेना। अगर मान लिया जो कि एकादशी थोड़ा है, उसके बाद दिन भर में क्या है, द्वादशी है, तो उस एकादशी को लेना। साल में कहे कि साल में 24 एकादशी आती है, और जब मल मास आता ना, पुरुषोत्तम मास, अभी इस समय जेठ का महीना है ना, तो इस पुरुषोत्तम मास को क्यों लिया? बोले भगवान ने, ये तो आपको सभी को विदित है ना कि भगवान ने जो है जब हिरण्यकश्यप ने कहा था कि मेरे को न तो तुम्हारे रचे हुए महीने में मेरी मृत्यु हो, तुमने 12 महीना बनाई ना, तो 12 महीने में मेरी मृत्यु किसी महीने में न हो। तो भगवान ने कहा क्या किया जाए? तब भगवान ने जो है एक महीना अपनी तरफ से बनाया कि मेरे नाम का होगा, उसका नाम रखा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास उसका नाम रखा। तो भगवान ने कहा देखो, भगवान भगत के लिए भगवान की बहुत बड़ी चिंता रहती है, विधि का विधान हुआ। भगवान ने तब जाके ये महीना बनाया। इस महीने में भी 2 एकादशी आती है। पुरुषोत्तम मास 13वां महीना हो गया, तो बोला वैसे 24 एकादशी होती है, पर जहां अगर पुरुषोत्तम मास पड़े तो 26 एकादशियों को लेना, उनको भी नहीं छोड़ना। पुरुषोत्तम मास में ये नहीं बोला कि इस महीने की गिनती नहीं है तो हम एकादशी ना लें, एकादशी जरूर लेना। बोला इसको लेते थे कौन? बोला इसको लेते थे अम्बरीश। तो करते करते बड़ा भगवान के प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा थी, विधि का विधान व परमात्मा की माया हुई। एक दिन देवर्षि नारद जी, इंद्र महाराज जी के मन में एक द्वेष पैदा हो गया कि अगर ये रात एकादशी को लेता है तो हो सकता है मेरे इंद्र के राज्य को ये छीन न ले। उसने क्या किया? गत्ताऋषि नाम भवसंग में चा दुर्वासयो चा भवश्रापिता नाम। ऋषि जी के पास में गए और दुर्वासा ऋषि जी को बोला कि एक एकादशी का व्रत लेने वाला एक भगत है मृत्युलोक में, तुम उसके काम को बिगाड़ दो। भगवान बोलते हैं कि कभी किसी के काम को नहीं बिगाड़ना। तो बोला उसके काम को बिगाड़ क्या हो? बोला क्यों? बोला हो सकता है वो मेरे राज्य में छीन न ले, मेरे राज्य को न पकड़े। भगवान कहते हैं कभी ये नहीं करना कि मैं और मेरा, कभी ये नहीं बोलना कि ये मैं खाऊं, मेरा ही हो, मेरा ही चले, दूसरा न खाए, दूसरा का ना हो। ये सब कौन करते हैं? बोला जिनकी प्रवृत्ति राक्षस की होती है। मैं कभी नहीं करना। अगर राक्षस लोग मैं नहीं करते तो तब तक अमृत पिया जाता। एक ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं पहले, बलि ने कहा मैं बड़ा, धूम्रलोचन ने कहा मैं बड़ा, मैं करते करते तब तक भगवान का अवतार हो गया, प्राकट्य हो गया, भगवती मोहिनी रूप आ गई। अब पहले पी जाते तो मैं नहीं होता। तो ये नहीं बोलना कि मैं खाऊं, मैं रहूं, मैं चलूं, मेरा चले, संसार में मेरे अलावा कोई ना हो। भगवती कहती हैं मेरे प्यारो, भगवती के प्यारो, ऐसा कुछ न करना, मेरी ज्योत को हमेशा जलाना। ज्योत के रूप में ही मैं श्री हूं, ज्योत के रूप में ही मैं लक्ष्मी हूं, ज्योत के रूप में ही मैं तुम्हारे घर में खुशी हूं, ज्योत के रूप में ही मैं तुम्हारे घर में यश हूं। भगवान कैसे आते हैं हमें क्या पता कि मेरे घर में भगवान आ गए? बोले हमें क्या पता होगा? वेदों में तो लिखा हुआ है ना, क्यों तिष्ठत दशांगलम सहस्रशीरिका पुरुका सहस्राच सहस्रपात शवो मेघम सर्वतस्मृता तिष्ठत दशांगलम। भगवान के हजारों लाखों हाथ है ना, लेकिन भगवान ने कहा मैं इस पाप रूपी पृथ्वी में त्योतिष्ठत दशांगुलम नः, पृथ्वी को छोड़ करके 10 अंगुल ऊपर रहूंगा। त्योतिष्ठत दशांगुलम नः, इस पाप रूपी पृथ्वी को भगवान नहीं छुएंगे। इनका विधान हुआ, परमात्मा की माया हुई। बोले भागवत के प्रेमियों, परमात्मा के प्रेमियों, बोलो जाओ उनके व्रत का तुम जो है खंडन करो। भगवान दुर्वासा ऋषि जी आए, अम्बरीश महाराज जी का एकादशी का व्रत था। एकादशी के व्रत को लेकर के, एकादशी का जब व्रत लेना तो भगवती के चरणों में रहना, हमेशा जो है उसका ध्यान करना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, तुलसी माता का पूजन करना, तुलसी माता में दीपक जलाना, अपने घर में सुबह शाम से लेकर के भगवान का श्री भजन गाते रहना। अब अम्बरीश महाराज जी का आज जो है एकादशी का उद्यापन था। प्राहोरभक्षणं विप्रायसितं नासितं तथा
अब जैसे दुर्वासा ऋषि जी आए तो अम्बरीश महाराज जी के घर में भोज चल रहा था। अब चलना था, अभी तो ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे। इतने में थोड़ी देर के लिए दुर्वासा जी ने कहा मैं थोड़ा गंगा स्नान करके आता हूँ। तब तक मेरी सेना भी मेरे साथ 10,000 सेना थी। विधि का विधान हुआ, परमात्मा की माया हुई। और जैसे दुर्वासा ऋषि जी गंगा स्नान करने गए तो इतने में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उन्होंने 3-3, 4-4 घंटा वहां बिता दिए। अब जब बिता दिए तो मानो भागवत के प्रेम में एकादशी जाने वाली थी। अब बोला एकादशी अगर चली गई तो भाई इसका पारना कैसे खुलेगा। ब्राह्मण देवता को बोला कि ऋषि तो आए नहीं, उन्हें भोजन करना था। ऋषि जी आए थे उनकी अपमान करने के लिए, अपयश को करने के लिए, ताकि इनका व्रत ठीक न चले। इंद्र महाराज जी ने उनको भेजा था। भगवान कहते हैं चाहे देव हो, दानव हो, नर हो, कोई भी हो संसार में, कोई किसी के काम को नहीं बिगाड़ सकता। भागवत के प्रेम में हो 3 ऋण सबके ऊपर लगे हुए हैं। पहला ऋण कौन है? ऋषि ऋण। भगवान कहते हैं कि जो ऋषि ऋण है वो कैसे तराना है। ऋषि ऋण को कैसे तराओगे? भगवान ने कहा ऋषि ऋण तरता है अपने घर में तुम पूजा करो, पाठ करो, दान करो, इससे क्या तरता है? ऋषि ऋण। और पितृ ऋण कब तरता है? जब तुम अपने घर में तिलों का दान करोगे, तर्पण करोगे, पितृ श्राद्ध करोगे, अपने घर में जो है पितरों की तिथि पे ब्राह्मण देवता को भोजन कराओगे, उसे कहते हैं पितृ ऋण। और तीसरा है देव ऋण। और देव ऋण कब तरता है? जब आप कथा भागवत सुनोगे, जब अपने घर में नवरात्रि करोगे, जब अपने घर में कोई पाठ पूजा ठहराओगे, यज्ञ जब अनुष्ठान कराओगे, तो ये जो है देव ऋण से मुक्त हो जाओगे। आगे तो वो आया ही नहीं। एक बार देखा, 2 बार देखा, कई बार देखने के लगे, ऋषि मुनि वहां से आए ही नहीं। जब वो नहीं आए तो बड़ी भारी सोच हो गई। बोले महाराज क्या करें, क्या करें, कहाँ जाएं, ऋषि मुनि कहाँ गए, किस प्रकार से होगा, क्या होगा। बड़ी भारी विडंबना हो गई। हे मेरे नारायण, हे परमपिता परमेश्वर, अम्बरीश महाराज जी को बड़ा भारी दुख हो गया। बोला कि गुरुजी ने कहा एक काम करो, जल लेकर के और तुलसी के पत्ता उसमें डाल करके और अपनी पारना खोल दो। कोई बात नहीं। जैसे मानो उन्होंने तुलसी के पत्ते को डाल करके पानी पी दिया और पारना को खोल दिया। इतने में दुर्वासा ऋषि जी आ गए। भयो च भीतिच, भयो च भीतिच मुखे च क्रोधा, भयो च भीतिच मुखे च क्रोधा, ऋषि च क्रोधे भव रक्त नेत्रा, अभक्षणे भक्षणातम। बोला कि मेरे बिना जो है भक्षण अभक्षण करके आपने व्रत को तोड़ दिया। ए अम्बरीशी, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। नहीं जाना उन्होंने कि इन्होंने तुलसी के पत्ते में पानी में डाल करके खाली उसको खाया, अन्न नहीं खाया। एकादशी के व्रत में भगवान कहते हैं शुद्धता का ध्यान रखना। जो शुद्धता का ध्यान रखेगा उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। अम्बरीश महाराज जी ने पानी पिया तुलसी के पत्ते में। इतने में दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। बोला नहीं नहीं प्रभु, हमें श्राप मत देना। वो भगवान की आराधना करने लगे। बोले कौन? बोले अम्बरीश जी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भागवत के प्रेमियों, विधि का विधान व परमात्मा की माया हुई। बोले कि वो उनका जो है चिंतन करने लगे, भगवान का जैसे चिंतन करने लगे। इतने में भागवत के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में हो, मानो वहां जो है जहां पे वो यज्ञ की ज्वाला चल रही थी, उसी के दक्षिण भाग में जो है एक ज्योति रूप कृत्या के रूप में पैदा हो गई। और वो इतना सी पैदा हो गई मानो उसका जो है कृष्ण वर्णी लंबोस्ती चौ और दंतयो नखरोपिणा और भयाकृति भवे कृत्या और भक्षणे भक्षरूपिता। वो कृत्या जब पैदा हुई वो खाने के लिए तैयार हो गई। अब कहाँ जाए कहाँ जाए, वो दुर्वासा ऋषि को ही खाने के लिए तैयार हो। दुर्वासा ऋषि को जब खाने के लिए तैयार हो गई है तो भागवत के प्रेमी दुर्वासा नाम के ऋषि कहाँ जाते, वो इधर भागे उधर भागे। भाई सबने बोला हमारे पास आओ, ये कौन है कौन है। इतना भयंकर उसका शरीर था। इतने में दुर्वासा ऋषि जो है
गए तो उनके जो ब्राह्मण देवता वहां पे बैठे हुए थे, उनके संग में देवर्षि नारद जी थे। नारद जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो। बोला क्या करना? बोला सच्चे हृदय वाले हैं अम्बरीश जी। अम्बरीश बड़े सच्चे हृदय वाले हैं। उन्होंने हृदय से काम किया, मन लगा करके काम किया, देवी भगवती तुलसी का पूजन किया, एकादशी का पूजन किया। आप एक काम करो, उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। भागवत के प्रेमियों, उस भगवती जगत जननी महामाया की कृपा हुई और भगवान नारायण को जैसे उन्होंने पुकारा, हे परमात्मा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। 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 तो हे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। हो सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। हो सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। हो सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। हो सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदिया बीच गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदिया बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ओ ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप
नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा वृंदावन में रास रचायो वृंदावन में रास रचायो वृंदावन में रास रचायो नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा वीरा के प्रभु गिरिधर नागर वीरा के प्रभु गिरिधर नागर काटो यमता बंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंद भगवान के अहम भक्त पराधीनो यो स्वतंत्र इव द्विजा अंत दुर्गत कहाँ गए? बोले भक्ति के शरणांगत होकर के और भक्त ने ही भगवान नारायण की प्रार्थना की, जगत जननी आदिशक्ति की प्रार्थना की, हे महामाया, ए जगदम्बा, ए भवानी, इनके मन के अहंकार में जो भी अज्ञानता उत्पन्न हुई, उस अज्ञानता को ही नारायण तुम ही दूर करो। कोई बात नहीं है, दुर्वासा ऋषि ने नहीं किया, इनके मन के अहंकार ने इनको जला दिया था और अम्बरीश जी के कहने पर ही भगवती जगदम्बा की कृपा हुई, नारायण की कृपा हुई और सबकी रक्षा हुई। इसलिए भगवान कहते हैं यादृशी कुरुते कर्मा तादृशम फलमाप्नुयात् अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। संसार में जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना पड़ेगा, चाहे देवता हो, दानव हो, चाहे मानव हो। और जो इस पुण्य पर्व, ऐसे पुण्य समय में इस भगवती जगत जननी आदिशक्ति महामाया की कथाओं को सुनता है, सुनाता है, करता है, करवाता है, उसी के घर में हमेशा श्री पार प्राप्त हो जाती है। भागवत के प्रेमियों, अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पे च कालो बहुविघ्नता च। अभी भागवत जी के कथा का आपने श्रवण करना है और 1:30 बजे जो है ब्रह्मभोज का समय भी है, उसी के अनुसार हमने चलना है। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं एक घड़ी आधा घड़ी, आधा की विभिन्न आध। भगवान कहते हैं कि थोड़ा हो कोई बात नहीं, परमपिता परमात्मा के चरणों में हे जगत जननी, हे नारायणी, हे परमपिता परमेश्वरी, हमेशा जन जन के हृदय में तू व्याप्त रहना और आदि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका के चरणों में हमेशा हम श्री को नवाते हुए जो भी 8 दिनों में यहाँ पे तन मन के साथ में हमारे यजमान परिवार ने भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में बड़ा आनंद आया। और हमारे साथ में बैठे हुए हमारे चाचा बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके सामने तो हम एक चींटी के समान हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके इस नदी को पार करने के लिए हमने भी अपने हाथ पांव को चलाया, जितना चला पाए उतना हमने चलाया और थोड़ा डूबने से बच गई। तो भगवान ने कहा ऐसे ही जीवन में आकर के परमात्मा के प्रेमियों, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहोगे तो अच्छा काम मिलेगा, अच्छी बात मिलेगी, अच्छा सोचने देखने के लिए मिलेगा। तो भाई भगवान कहते हैं जो भी हमसे 7 दिन में 8 दिन में यहाँ पे थोड़ा बहुत निकला होगा, अच्छे शब्द निकले होंगे तो जीवन में उन्हें उतारना, गलत शब्द निकले होंगे तो आप भी किसी नदी नाले में उनको फेंक देना और पाप रूपी गठरी को लेकर के आप यहाँ पे जो है अपने पाप को यहाँ पे छोड़ देना और जितना भी पुण्य यहाँ से प्राप्त हो उसे अपने घर में लेकर के चले जाना। हमेशा भगवती जगत जननी आदिशक्ति महामाया नारायण की कृपा पे सदा बनी रहे।
थोड़ा बहुत जो भी हमसे इन 7 दिनों में जो भी बोल पाए, जितना आपके लिए सत्संग के माध्यम से जुड़ना चाहे उतना आप लोगों के साथ में चले। और मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। छोटा सा गांव है लेकिन हमेशा पंडाल भरा रहा। ऐसा होता था कि भाई यहाँ पे ज्यादा कौन रहेगा, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े बाजारों में चले जाते हैं, वहां बड़े बड़े जो है बड़ी भारी भीड़ पड़ जाती है, और उस अभ्यास से अगर 2-4 लोग रहे तो अपना मन पहले ही निराश हो जाता है। लेकिन इस भगवती ने कल रात में एक स्वप्न दिया। बोले क्या दिया? कि ब्यारी रात सोपे नमा देखी जगदम्बा, ब्यारी रात सोपे नमा देखी जग